आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार एसएससी सीजीएल और कार्यालय परिचारी का 2 वैकेंसी आया हुआ है। अगर दोनों का सिलेबस आप देखेंगे तो एकदम सेम सेम है, बस क्वेश्चन के लेवल थोड़े अलग अलग है। इन दोनों परीक्षा को ध्यान रखते हुए ये सेट तैयार किया गया है और 25 क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होगा। हर एक सवाल पर आपको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप सेट 1 पहले नहीं देखे हो तो जाके पहले सेट 1 देखो। ये सेट 2 है। हमारा टारगेट है कि मैं पहले 5 एक्सपेक्टेड पेपर कराऊं, 5 एक्सपेक्टेड पेपर कराऊं। और ये सारा का सारा रिकॉर्डेड होता है भाई। एक्सपेक्टेड पेपर समय की थोड़ी सी दिक्कत है, यही रीजन है कि मैं आपको वीक में 2 या 3 पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो मेरे वीक में 2 या 3 पेपर लोगों के 10 पेपर के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी हमेशा ऊपर रहता है। चीज़ों को बहुत रिसर्च करके मैं लेकर आता हूँ, ऐसे मैं कभी लेकर नहीं आता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो 5 एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाला हूँ, जिसमें दूसरा ये है 1 या 2 दिन बाद, मतलब आज आपका मैं रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ ये क्लास, तो ये फ्राइडे है, तो ये आपको सैटरडे को मिलेगा। फिर संडे के दिन आपको क्या होगी, क्योंकि मैं आपके वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा फ्री रहता हूँ, सैटरडे संडे में, शनिवार रविवार थोड़ा ज़्यादा मैं खाली रहता हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि संडे के दिन एक लंबी सी मैराथन लेकर पूरा कंप्लीट मैथ का रिवीजन करवा दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट मैथ रिवीजन होगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा संडे को। संडे यानी रक्षाबंधन के अगले दिन। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, 9 तारीख को ये क्लास मिलेगी और 10 तारीख को ये क्लास मिलेगी। फिर 11 तो टाइम नहीं हो पाएगा ना मंडे को, क्योंकि 10 को तो मैं बिजी रहूँगा, तो 12 के अराउंड आपको सेट 3 मिलेगा। सेट 3 आपको 12 तारीख को मिलेगा। फिर 2 दिन या 1 दिन के गैप पर एक सेट, फिर 2 दिन या 1 दिन के गैप पर एक सेट, ऐसे करके 5 आपके स्पेशल सेट मेरे को प्रोवाइड करना है। तो चलो भाई, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी है। जानकारी ये है मेरे दोस्त कि अगर आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो सीजीएल के लिए एक स्पेशल बैच जिसका नाम सचिवालय बैच है, और अगर आप 10th लेवल की तैयारी करते हो तो कार्यालय परिचारी का एक स्पेशल बैच जिसका एक अलग बैच है। दोनों का अलग अलग बैच है भाई। हम लोग बात करते हैं सीजीएल के बैच के बारे में। तो सीजीएल का जो बैच है वो आ चुका है, और इसकी जो फ़ी है इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप सीबीआई कूपन कोड यूज करते हो तो इस पर 300 का डिस्काउंट मिलेगा, और ये बैच आपको सिर्फ 999 में पड़ेगा। आपके लगभग 7 से 8 टीचर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। सारी की सारी लाइव क्लासेस होगी, 1 to 1 आप चीज़ों को पूछ पाओगे। कोई भी समस्या होती है, हमारे टीचर बहुत ही सेंसिबल और शांत हैं। जैसे मैं खड़ा होकर शांति से पढ़ाता हूँ, सभी लोग शांति से पढ़ाते हैं। इधर उधर की कोई बातचीत नहीं होती। आप कोई भी डाउट पूछते हो तो डाउट को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डाउट को रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, टाइम पास किया जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता है। इसके आगे अगर बात करूं तो आपको बाइलिंगुअल बैच होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया जाएगा। बोर्ड पीडीएफ आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल पाओगे बाद में रिवीजन करने के लिए, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब। और जो वीडियोज है इसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यू। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार कोर्स ले हो तो एक ही बार इसे देख पाओगे। इसके अलावा मेरे दोस्त अगर बात करूं तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जिसमें मैं भी रहूंगा, और उसमें आपको वॉइस नोट के थ्रू, मैसेज के थ्रू रिप्लाई दूंगा, जिससे चीज़ें आपको और सही डायरेक्शन में जा सकें। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं, थोड़े से भटक जाते हैं, तो आप भटको ना, इसके लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आपके मैं तो रहूंगा ही, साथ के साथ अदर टीचर भी रहेंगे गाइड करने के लिए। बैच जो स्टार्ट होगा वो 18 अगस्त से होगा मेरे दोस्त। तो आप जल्दी से जल्दी जाके फटाफट से आप योद्धा एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर ले। आप अगर सर्च करोगे योद्धा ऐप पर जाओगे तो आपको बीएसएससी सीजीएल का बैच मिल जाएगा। इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग लाइव आपके 18 तारीख से पढ़ रहे होंगे। चलो, ऑलरेडी हमारा 4 मिनट 5 मिनट जा चुका है, तो अब समय बिना गंवाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ये चश्मे पर ना लाइट बहुत आ रहा है, इससे मुझे दिक्कत हो रही है, मैं निकाल देता हूँ। दिक्कत ये हो रहा है कि निकाल रहा हूँ तो आंख पेन कर रहा है, लगा रहा हूँ तो लाइट इसी पर आ रहा है। क्या कहूँ, थोड़े टेक्नीशियन को बोलूँगा ठीक से लाइट लगाए। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो मैं हर एक सवाल पे आपको बोलता हूँ कि आपको पॉज करना है और पॉज करके सॉल्व करना है।
आपको फिल्म की तरह क्लासेस नहीं देखनी है कि फिल्म चल रहा है मैं देख रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग भागा भागा के देखते हैं। आपको पढ़ाई हमेशा पेशेंस से होता है और बहुत शालीनता और बहुत आराम से होता है। अगर आप जल्दीबाजी वाले चीज़ करते हो तो आपकी नहीं हो पाएगी तैयारी ढंग से। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो सारे बच्चे। हाँ, पहला सेट हमने एकदम इजी रखा था पेपर को देखते हुए। आज की सेट थोड़ी सी लेवल बढ़ाई है, अगला सेट थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, अगला सेट थोड़ा और लेवल बढ़ेगा और पांचवा सेट एकदम डिफिकल्ट लेवल का होगा। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि इजी लेवल है, मेरे दोस्त आपके पेपर में यही आता है मेरे लाल। आपको बता दूं कि आप जो लेवल मैं कराता हूँ आपके पेपर को देख के कराता हूँ। मुझे आपको थोड़ी दिखावा करना है कि मैं हार्ड सवाल करा दूंगा। अरे हार्ड सवाल मैं करा दूंगा तो ये आपके पेपर में ही नहीं आएगा, तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। आपके जो पेपर का लेवल है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कराते हैं। देखो, इफ 321 y72 is a multiple of 6 where y is a digit, what is the least value of y? अब ये जो 321 y72 6 का एक गुणज है। अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो 3 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। 2 का रूल क्या बोलता है कि आपका इकाई अंक इवन होना चाहिए, जो कि है। 3 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो मैं अंकों का योग देखूं तो 3 3 से कटता है, 7 और 2 9 3 से कटता है, 2 और 1 3 3 से कटता है। तो y का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं, 0 ले लूं, 3 ले लूं, 6 ले लूं, 9 ले लूं, हर कंडीशन में 3 से कटेगा। मुझसे बोला गया है न्यूनतम मान बताए, तो न्यूनतम मान क्या होगा? 0। क्लियर है? बेसिक सवाल था, इजीली आप कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ो। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में सिखाया था। इस सेम फॉर्मूला पर हमने दूसरा सवाल लेकर आए हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आप खुद करोगे। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। वो भी आप ये भी बताना कि आप पेन उठा के सॉल्व किए हो कि बिना पेन उठाए सॉल्व किए हो। अगर आप बिना पेन उठाए सॉल्व किए हो तो मैं आप एक बार कमेंट करना, इससे हमें पता चलेगा आप कितने ज़्यादा सोच पाते हैं। फिर जो नहीं बच्चे सोच पाते उन्हें मैं सिखाऊंगा कैसे सोचो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 11,000 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 4% के ब्याज पर 11,000 का 2 साल का ब्याज बताना है, वो भी सीआई का। अब मुझे पता है सर कुछ भी ब्याज होगा, कुछ भी ब्याज होगा, 11,000 का ही कुछ परसेंट होगा। मुझे नहीं पता है क्या परसेंट होगा। 11,000 गुणे समथिंग परसेंट, तो जो भी उत्तर आएगा 11 से कटने वाला आएगा। बोलोगे हाँ सर, तो जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 9 6 15 से 5 क्या 10, ये 11 से नहीं कटता है। 8 5 13 से 8 7 15 नहीं कटता 11 से। 8 7 15 9 6 15 ये 11 से कटता है। 7 6 13 8 6 14 ये 11 से नहीं कटता है। तो आप बिना पेन उठाए इस सवाल को टिक कर सकते थे कि 11 से कटता है। इसका मैं बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना सर बेसिक सिखा दो, तो मैं उसका सोर्स अगले क्लास में बता दूंगा। इस रैंकर्स अप्रोच सीधा सीधा बोला है कि अब 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन हैविंग 20% एसिड। 12 लीटर का मिश्रण था जिसमें 30% अम्ल था। अब बोला गया है कि 20% अम्ल वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। सर अभी भी अम्ल उतना ही है, पहले भी अम्ल उतना ही था, बस पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। इसके वजह से अम्ल का प्रतिशत कम हो गया है। तो जो 12 का 30% है और मान लेता हूं कि x लीटर के 20% के बराबर है, क्योंकि आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि अम्ल जितना पहले था उतना अब भी है, पानी मिलाया गया है तो पानी बदल गया, पहले 70% था अब 80% पानी हो गया। काटाकूटी करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, तो x की वैल्यू 18 हो गई। सर पहले सॉल्यूशन 12 लीटर का था, अब सॉल्यूशन 18 लीटर का हो गया, यानी कि 6 लीटर पानी आपने मिला दिया है। क्लियर है मेरे भाई? बोलोगे यस सर। आगे बढ़ो। बोला गया है कि यदि, देखो भाई मैं रुकूंगा नहीं, आपको रुकना है, आपको पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर बंद करके चले जाओ, मत पढ़ो। मोबाइल का इंटरनेट जो पापा रिचार्ज करवाए हैं मेहनत के पैसे से, उसको बर्बाद मत करो। हमारे पास रील देख लेना, आप रील देखोगे तो अच्छा मजा आएगा। पॉज करके सॉल्व करो भाई। अगर आप पॉज करके नहीं सॉल्व करोगे तो मेरा क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, मैं फटाफट से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। बोला गया है कि यदि x प्लस 1/x 2 है तो x टू दी पावर 4 प्लस 4 उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जब x प्लस 1/x 2 होता है
तो x का मान 1 होता है। और जब मुझे बात पता है सर, तो मैं x का मान यहाँ पर 1 पुट कर दूंगा कि 1 के पावर 4 1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4/1, 4 1 5, और 1 से 4 गया -3, तो 5 दिया माइनस का 15, इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। बेसिक सवाल था, आगे बढ़ो। बोला गया वन 2 टू दी पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 17, द रिमाइंडर वुड बी। 2 के पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाता है, तो क्या आपका शेषफल आएगा। इस 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 के पावर 4 गुणे 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, कोई समस्या नहीं है। अब इस 2 के पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूं कि 2 के पावर 4 के पावर 64 था बटे 17 था। इस 2 के पावर 4 को मैं 16 लिख दिया कि 16 के पावर 64 था बटे 17 था। इस 16 को मैं ऐसे लिख दिया, अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि 17 से 17 को काटूंगा, पूरा पूरा कट जाएगा, बचा क्या -1, और -1 के पावर क्या है कि इवन संख्या, और -1 के पावर जब सम संख्या होती है तो उसका वैल्यू प्लस का 1 हो जाता है। तो जो आपका शेषफल आएगा वो प्लस का 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्त, बताओ भाई। चलो अगला सवाल करो पॉज करके कि 2 पाइप एक टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। मैंने बोला एक 12 घंटे में भर सकता है, एक 18 घंटे में भर सकता है। फिर बोला गया है कि तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो 12 18 8 का एलसीएम सबसे पहले निकालो, 72 हो गया। 12 छक्के 72, 18 चौके 72 और 8 9 72। बोलोगे सर पहला 6 की स्पीड से भरता था, दूसरा 4 की स्पीड से भरता था, तीसरा 9 की स्पीड से खाली करता था। बोला तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब 6 4 10, 10 की स्पीड से भरा जाएगा और 9 की स्पीड से खाली होगा, तो 10 से 9 गया 1, तो 72 यूनिट काम 1 की स्पीड से होगा, तो 72/1 72 आर का समय लगेगा। है कि नहीं है, बेसिक सवाल था, एकदम इजी था। आगे बढ़ो। बोला गया है x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लो। 3 प्लस 1/2 को, तो क्या होगा, 2 3 6 7/2। अभी 7/2 उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/1 प्लस 2/7 बराबर 1 है। 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, तो x प्लस 7/9 बराबर 1। तो x का मान हो जाएगा 1 माइनस 7/9। 9 एकम 9 से 7 गया 2/7, सॉरी 2/9। 9 एकम 9 से 7 गया 2/9। इजीली हो गया। बोलोगे हाँ सर एकदम आसानी से हो रहा है, बेहद आसान सवाल था। यहां लिख दूं क्या, बोला गया कि राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि होती है, उसका बचत प्रतिशत क्या होगा। देखो ये इस सवाल को कम से कम मैं 6 से 7 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एक तरीका जो मैं वेटेड एवरेज का सिखाता हूं सबसे बेस्ट तरीका है। राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, मान लेता हूं राहुल 100 रुपए कमाता है। अब 100 कमाता है, 70 खर्चा कर देता है, तो 30 बचाता होगा। तो मैं अगर 0 0 काट लो तो मैं बोलूंगा 10 कमाता है, 7 उड़ाता है, 3 बचाता है। अब उसने बोला कि आय में 15% बढ़ गया, मैं बोला ठीक है। उसके व्यय में 7.5% बढ़ गया, मान लेता हूं खर्चा में x% बढ़ या घट जाएगा मुझे नहीं पता। 10 गुणे 15 150, 7 5 35 की 5, 7 7 49 1 50.5, 7 7 49 3 52.5 प्लस 3x। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि 10 बराबर है 7 प्लस 3, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। 52.5 इधर लेकर आऊंगा, तो 3x से 150 में से 52.5 घटाना है। घटाने का तरीका ध्यान से सुनना कि सर 150 में से पहले हमने 50 को घटा लिया तो 100 बच गया, और 100 में से 2.5 घटाऊंगा तो 97.5 बच जाएगा। 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 5 15। x की वैल्यू 32.5%, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ो भाई।
बोला है कि पॉज करो, पढ़ो इस सवाल को। बोला है राजेश द्वारा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश तय समय पर इसे चुका नहीं सका, 2 साल और बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए ऋणदाता ने अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर पर अवधि के लिए ब्याज राशि शामिल की। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि क्या है? 2 साल के लिए 15% के दर से कितना का ब्याज मिलेगा सर? 15 दूना 30%। 30% ब्याज मिलेगा। तो अगर मेरा 10,000 प्रिंसिपल है, 30% का ब्याज मिलेगा, तो इसका जो मिश्रधन हो जाएगा सीधा सीधा बोल दूंगा 130%। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा, जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, और जो ब्याज होता है जिसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं वो R/T% होता है, और जो मिश्रधन होता है अमाउंट, सबको पता है कि मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 100 + RT% होता है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। मैं सीधा बोल दूंगा कि 100 + 30 130% हो जाएगा। अब ये इतना दे देता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन इसने दिया नहीं, बोला कि 2 साल के लिए और हमारा कर्जा दे दो। वो कमीना है जो कर्ज देने वाला है, वो क्या बोला कि मेरे भाई जो हमारा अभी तक हुआ है पैसा उसको जोड़ लो, अब उस पे 30% और ब्याज दे दो 2 साल के लिए 15% के हिसाब से, मतलब इस पूरे पैसे पर अब उसे 30% और ब्याज चाहिए। काटा कुटी लगाओगे तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 13 का स्क्वायर 169, 16,900 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है? बेसिक सवाल था, आगे मूव करते हैं। बोला गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 7:20। एक मेथड सिखाता हूं, रैंकर्स अप्रोच का मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे करते हो। बेसिक से कैसे करोगे? बोलोगे सर आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। 3 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने का, मैं कोई भी सिखा सकता हूं। चलो आप बेसिक सिखाता हूं इस सवाल का। बेसिक सवाल कैसे करेंगे मेरे दोस्त? बोला है कि 3:7 में है, तो मान लेता हूं एक की वैल्यू 3x है और एक की वैल्यू 7x है। बोला दोनों से 11 घटा लो। जब दोनों से 11 घटा लिया तो इसका रेशियो 7:20 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 दिया 60x माइनस 11 दूना 22, 220, 7 7 49x माइनस 11 7 77। 60 और 49 को इधर लेकर आऊंगा तो 60x माइनस 49x बराबर 220 + 77, 220 माइनस 77। घटा दिया तो ये 11x हो गया। 10 से 7 गया 3, 11 से 7 गया 4 और ये 1। 11 से काटा मेरे दोस्त तो x की वैल्यू 13 आ गई, और जैसे x की वैल्यू 13 आ गई तो मुझसे बोला गया है छोटी संख्या की वैल्यू बताइए। तो 3 × 13, 3x की वैल्यू बताइए। तो 3 × 13 39 हो जाएगा सही उत्तर। ये एक तरीका हो गया इस सवाल का सॉल्व करने का। आप इसे बेहतर होगा कि या तो आप रेशियो के अप्रोच से कर दो या फिर आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर दो। तो मैं अगर चाहूं तो दोनों में से दोनों मेथड सिखा सकता हूं। चलो मैं आपको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ही सिखाता हूं, रेशियो मेथड छोड़ दो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भाई अभिषेक ओझा सर, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, डिटेल पढ़ लेना आप। और अगर आप एप्लीकेशन पर हो तो एप्लीकेशन पे भी इसके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर दिया गया है, उसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान दो मेरे दोस्त मेरे यार कि सर 3:7 में था, इससे भी 11 घटा लिया गया, इससे भी 11 घटा लिया गया, तो 7:13 में बन गया। जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसी बेसिक का। देखो 13 तिया 39 और 7 7 49, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 7:20 है, 7:20 है। 20 तिया 60 और 7 7 49, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 60 माइनस 49, और यहां होगा आपके 11 दूना 22 और 11 7 77। या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं कि जब चीजें सेम सेम हो तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 20 से 7 गया 13, तो 13 × 11
आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20 गुणे 11 माइनस 7 गुणे 11 आएगा 13 गुणे 11 ही। आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस इंटू 11। तो जो करना चाहो सो कर सकते हो। 60 से 49 गया 11 बराबर 13 गुणे 11, 11 से 11 खत्म। अगर आप 13 गुणे 11 करोगे तो 143 ही आएगा। आप ऐसे करोगे 20 गुणे 11 220, 7 गुणे 11 77, तो 220 मैंने 77 लिख दोगे यहाँ पर। तो आप सीधे ये 2 स्टेप बच जाता है, सीधे यहाँ पर आ जाते हो। यही बेनिफिट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। अगले सवाल को सॉल्व करो कि ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू बी एट 10% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 60% प्रॉफिट, सी सेल्स इट टू डी एट 12.5% प्रॉफिट। इफ डी पेड 59.40 देन व्हाट प्राइस डिड ए बाय इट। सक्सेशन मेथड का सवाल है कि ए ने 10% के लाभ पर बेचा। मान लेते हैं 100 रुपया प्राइस था, 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसने 11/10 में बेचा। बोलोगे जी सर। फिर बी ने इसे 60% लाभ पर बेचा, 60/100 करोगे तो 20 तिया 60 और 20 पचे 100 हो जाएगा 3/5। तो 5 3 8/5 हो जाएगा। और सी ने इसे 12.5% लाभ पर बेचा। 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 1 9/8 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। और फिर जब ये बिका तो 59.4 पे बिका। काटा कुटी लगाऊंगा तो 8 से 8 खत्म, 9 से काटा 9 छक्के 54 और 9 छक्के 54, 11 से काटा 11 छक्के 66, 10 इधर जाएगा और 5 उधर जाएगा तो 0.6 इंटू 10 इंटू 5, साफ साफ दिख रहा है सर 6 5 30 हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? बढ़िया सवाल था। आगे मूव करते हैं। बोला गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 7 8 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो अंक 2 3 5 7 8 से 4 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? बनाते हैं ना। मुझे 3 अंक की संख्या चाहिए। 4 का रूल किसको किसको पता है भाई? बताओ एक बार। थोड़ा तेज बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया अभी तक। थोड़ा और तेज बोलो। नहीं याद है क्या? हाँ याद है ना? अरे बोलो भाई। चलो आओ सिखाता हूं। देखो 4 का रूल ये बोलता है कि आखिरी के 2 अंक आपको 4 से कटने चाहिए। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो हमेशा सम संख्या होगा तभी 4 से कटेगा। मतलब आखिरी में या तो 8 आ सकता है या 2 आ सकता है। मैंने आखिरी में 8 रख लिया। अगर मैं आखिरी में 8 रखूंगा तो आखिरी के 2 अंक 4 से कटे। इसके लिए अगला अंक क्या होगा? सर साफ साफ दिख रहा है 4 7 28। इसके अलावा अगर मैं 3 रख लूं तो 38 4 से नहीं कटता है। 5 रख लूं 58 4 से नहीं कटता है। 7 रख लूं 78 4 से नहीं कटता है। और कोई उधर से बोलेगा कि सर 8 ही रख लूं तो मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब 8 एक बार लिख लिए तो 8 का कहानी खत्म, 8 दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि सिर्फ मैं 2 रख सकता हूं। अब मेरे 3 अंक की कितनी संख्या पॉसिबल है? अब मुझे पता चल गया 28 है। मेरे पास बचा हुआ 3 5 7। एक बार यहाँ 3 रख लूंगा, एक बार यहाँ 5 रख लूंगा, एक बार यहाँ 7 रख लूंगा। तो इस तरह से 3 संख्या यहाँ पे बन जाएगी। एक बार 328, एक बार 528, एक बार 728। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब मेरे 8 के बाद अगला इवन संख्या क्या है? 2। अगर मैं 2 रख लूं तो 2 के साथ क्या रखूं कि 4 का मल्टीपल बन जाए? तो 2 से जस्ट बड़ा 3 है। सर 4 8 32 कटता है? हाँ सर। 5 भी रख लेता ना तो 13 चौके 52 कट जाता। 7 भी रख लेता ना तो 18 चौके 72 कट जाता। कट जाता ना लाल? बोलोगे हाँ सर। अगर वही 8 रख लेता तो 82 बचता और 82 2 से नहीं कटता है। इसका मतलब कि मैं 4 का मल्टीपल और 3 तरीके से बना सकता हूं। जब यहां 3 रखा तब मैं कह सकता हूं कि मैं एक बार यहां पर 5 रख के, एक बार 7 रख के, एक बार 8 रख के 3 संख्या बना सकता था। 532, 732 और 832। 3 संख्या यहां भी पॉसिबल है। वैसे ही जब यहां पर हमने 5 और 2 को रख लिया तो 3 7 8 को रख के 3 संख्या यहां भी बन जाता। सेम यहां पर 7 और 2 को रख लिया तो आपके 3 5 8 को रख के 3 संख्या यहां पे भी बन सकता था। तो 3 3 6 3 9 3 12 टोटल 12 संख्याएं पॉसिबल है जो 4 से कटेगी, 3 अंकों की होगी। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो क्वेश्चन नंबर 14 को करो फटाफट से
कि टू वेराइटी ऑफ टी पाउडर 250 केजी और 350 केजी जिसका दाम है आर मिक्सड विथ अ थर्ड वेराइटी ऑफ टी पाउडर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2. इफ द मिक्सचर इज वर्थ 350 केजी फाइंड द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी टी पाउडर. 250 रुपये पर केजी, 300 रुपये पर केजी के चाय पाउडर को दो किस्मों को 1:1:2 के साथ एक तीसरी किस्म जिसका प्राइस मान लेता हूं 100 रुपये पर केजी के साथ मिला दिया जाता है. मिलाने पर क्या मिलता है मुझे? ये पूरा का पूरा 4 किलो का, मतलब 1:1:2 या फिर बोल सकते हो 4 यूनिट का जो प्राइस आता है वो 350 ग्राम आता है, 350 रुपये किलो आता है. तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? सिंपल सी चीज है, वेटेड एवरेज लगा दो. 250 इंटू 1 250, 300 इंटू 1 300 प्लस 2x बराबर है 4 इंटू 350 1400. 250 और 300 550 हो गया. तो 1400 से माइनस कर दो 550 को, 2x की वैल्यू हो गई 14 से 0 गया 0, 10 से 5 गया 5 और 13 से 5 गया 8. x की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए r 850/2 425. तो 425 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल. चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ भाई. मजा आया? मजा आया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर. सवाल है कि 10 साल पहले द एज ऑफ सुनीता वाज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर तान्या. 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी. ठीक है, मान लो ये आज की बात है. आज से 10 साल पहले माँ का उम्र 3:1, बेटी की उम्र 3 था. तो आज से 10 साल बाद कहानी हो रहा है सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुनी है. ये 2:1 हो गया. अब इस सवाल को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, रेशियो अप्रोच से कर सकते हो. चलो हमने बेसिक अप्रोच और क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रखा है तो मैं यहाँ रेशियो सिखा देता हूँ. अगर ये गैप 2 का है, अगर ये गैप 1 का है तो पहले इस गैप को बराबर कर देना. उस सवाल में भी आप गैप को बराबर करके सॉल्व कर सकते हो. यहां पर भी आप गैप को बराबर कर दो. सर यहां 2 है, यहां 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2, 2 दूना 4. अब मैं ये बोलूंगा कि यहां से यहां आने में 3 से 4 हो गया और 2 एकम 2 था ना, और यहां से यहां आने में 1 से 2 हो गया. बोलोगे हाँ सर. अब मैं बोलूंगा कि जब 3 से 1 बढ़ा है तो 4 हुआ, और 1 पर 1 बढ़ा है तो 2 हुआ, और 1 कितने साल में बढ़ा है? 20 साल में. मतलब आधा बड़ा होगा 10 साल में. नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 0.5 बड़ा होगा 10 साल में, और फिर 0.5 बड़ा होगा 10 साल में, तो 4 हो गया होगा. 0.5 बड़ा होगा 10 साल में तो 1.5, और फिर 0.5 बड़ा होगा 10 साल में तो 2 हो गया होगा. तो 5 7 35, 5 3 15. उनकी वर्तमान आयु का रेशियो 7:3 होगा. बहुत बेहतरीन सवाल है. इसमें अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि व्हाट इज द करेंट एज ऑफ सुनीता, सुनीता की ओरिजिनल आयु क्या है? चलो आंसर देना कमेंट में. सुनीता की ओरिजिनल आयु क्या होगी? आंसर आप लोग कमेंट में देना जरूर. बोला गया इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कोकोनट कैन बी अरेंज्ड. बहुत बेसिक सा सवाल है. जितने लेटर होते हैं ना उतने का फैक्टोरियल कर दो. सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो लेटर रिपीट करता है उतने से डिवाइड करना है. सर सी और सी 2 बार रिपीट किया तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. ओ और ओ 2 से रिपीट किया तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. ये आंसर हो जाएगा. अब 7 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 दूना 4 से 4 खत्म. 2 3 6. अच्छा 5 छूट गया हमसे भाई. 2 3 6, 6 5 30, 3 7 21, 21 7 2 3 6 5 30, 3 6 18, 18 7 126, 1260 आएगा. ऑप्शन सी होगा मेरे यार. क्लियर है? बढ़िया था. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे. इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 60
and compound interest is 64 in 2 years at the same rate of interest, find the principal. यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम जानते हो, सभी को पता होगा वो मेथड, ट्री मेथड। ट्री मेथड लगा दो कि कोई प्रिंसिपल है, इस पर 2 साल में कुछ ना कुछ ब्याज आया होगा और फिर उसके 1 साल में जो ब्याज आया होगा ये होता है डिफरेंस। अब बोला है कि 2 साल में जो एसआई आया है 60 आया है, तो पहले साल एसआई 30 होगा और अगले साल भी एसआई 30 होगा, और जो मेरा सीआई है वो 64 है, तो 30 + 30 + 4, ये 4 रुपए आपका, यही जब ये पूरा जो होता है वो सीआई होता है और जो ये इतना होता है ये एसआई होता है, और इसीलिए 4 जो होता है डिफरेंस होता है सीआई एसआई का। अब मेरा 30 पर 4 का ब्याज मिला तो मैं बोल सकता हूँ 4/30 का ब्याज मिला। तो मुझसे अगर ये सवाल पूछता कि रेट ऑफ परसेंट क्या होगा, ब्याज का दर क्या होगा, तो मैं बोलता 4/30 × 100, 0 से 0 खत्म, 40/3%, या फिर आप लिख सकते हो 13 सही 1/3% या 13.33% लिख सकते हो। ये भी एक सवाल बन सकता है आपके पेपर में। अगला सवाल जो आपके पेपर में बन सकता है वो ये बन सकता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, जो कि बना भी है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का 4/30 ये रहा होगा, क्योंकि रेट परसेंट 4/30 है, तो प्रिंसिपल का 4/30 की वैल्यू 30 है। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 15 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 15 बार में जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 15 × 15 225 होगी। क्लियर है? बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। आगे बढ़ो, ये सवाल करो भाई, पॉज करके सॉल्व करना है, मैं रुकूंगा नहीं। देखो वैसे भी समय की बहुत दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले नहा धोआ के जल्दी जल्दी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मुझे कहीं और जाना है, तो आप इस चीज़ को समझिए। बहुत मेहनत लगी है, रात को क्वेश्चन पहले छांट के निकाला हूँ, फिर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ईमानदारी से, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर आप 4 ही क्लास ले पाते हो, 5 ही क्लास ले पाते हो, आप ज़्यादा नहीं क्लास ले पाते हो। मेरे भाई जो क्वेश्चन की क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, हो सकता है कि आपके 5 ही क्लास मिले, लोगों के 20 क्लासेस के बराबर हो जाती है, क्योंकि एक सेलेक्टेड, एक टॉपर को पता होता है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करते हैं। कम मिले बेहतरीन मिले। देखते हो जब हम लोग थोड़े से पैसा कमाने लगते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं थोड़ा उस जगह पे जाके खाना खाएं। 10 रुपए का समोसा मिलता है रोड पर, अभी तक हम 10 रुपए का समोसा खा रहे थे, होटल में जाओगे 50 रुपए का समोसा मिलता है, लेकिन खाते हैं हम लोग जाके, अरे बढ़िया था, कुछ भी था वहाँ का मिठाई जो था ना बढ़िया था। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्वालिटी हमेशा मैटर करता है, क्वालिटी कम ही दिखती है, क्वांटिटी तो भरा पड़ा है, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। अब जाके मेरा चैनल 2 लाख का हो गया था, मेरी 100 वीडियोज गई थी चैनल पर। अब हमारी टीम आ गई तो उनके वजह से वीडियो ज़्यादा हो गए। मेरी 100 वीडियोज में 2 लाख सब्सक्राइबर थे इस चैनल के, और मैं देखता हूँ लोगों के 50-50 हज़ार वीडियोज पड़ी हुई है चैनल पर। मेरे 1000 नहीं हुआ आज तक इस चैनल पर भी, जबकि हमारी टीम के 7 लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा क्वालिटी पे काम करते हैं, तो क्वालिटी की वैल्यू करिए और सवाल को सॉल्व करिए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 41,000। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है। इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। इट इज सोल्ड टू अ रिटेलर एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 30%। 41,000 इसका प्राइस था, एक 12% का डिस्काउंट दिया गया तो 88% में बेचा गया, और एक 30% का डिस्काउंट दिया गया तो 70% में बेचा गया। फिर बोला गया द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब क्या है कि इतना में वो खरीदा, अब इस पर उसे 25% का फायदा चाहिए, तो उसका क्या हो गया? एसपी हो गया। बोलोगे हाँ सर, लेकिन 25% का फायदा कब चाहिए? कब चाहिए? देखो, जब खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देता है इसके अंकित मूल्य पर, तो उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य तो उसका ये रहा, इस पर 25% का लाभ हो कब? जब वो अपने अंकित मूल्य पर 50% का छूट दे। तो 50% का छूट दे मतलब 50% पर बेचे, बात साफ है।
काटा कोटी शुरू कर दो। देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 25 5 125। जो तेज बच्चा होगा सीधा बोलेगा सर आंसर 11 से कटने वाला होगा, या फिर 8 से कटने वाला होगा, या फिर वो ये बोल सकता है मेरे दोस्त जानते हो क्या, देखो 25 चौके 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 22 चौके 88। जो भी आंसर आएगा उसके उत्तर में 0 आएगा, या फिर 22 से कम 22 का 2 आएगा इकाई अंक पर, नहीं 7 दूना 14 कम 4 आएगा, मतलब उसका लास्ट का 2 अंक 4 0 होगा, 0 होगा आखिरी में, और 7 दूना 14 कम 14 की 4 होगा। जैसे मन वैसे सोच सकते हो। 7 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है। 11 का मल्टीपल होगा, उसे भी देख सकते हो, जैसे मन वैसे देख सकते हो। मेन चीज था ये लिखना, जो ये लिख लेगा वो इस सवाल को कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि ए बी सी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 12 18, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। ए बी सी अकेले के लिए किसी काम को 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। 9 12 और 18 की जो एलसीएम होगी 72 होगी, तो 9 8 72, 12 6 के 72, 18 चौके 72, 36 भी तो लिख सकते थे, झुट्ठो का 72 लिख दिए। 36 में भी तो हो जाता, 9 चौके 36, 12 3 36, 18 दूना 36, कोई बात नहीं, अब तो लिख दिया हूं। तो इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हो कि यहां पर जरूरी नहीं कि आप एलसीएम करेक्ट वही लिखोगे तो आंसर आएगा, आप टोटल वर्क को कुछ भी मान लोगे तो आंसर वही आएगा। याद रखना, टाइम एंड वर्क में चीज हमेशा सिखाता हूं मैं। अब मैं ये बात बोलूंगा कि ए ने 3 दिन काम किया, 8 दिया 24, 8 के स्पीड से 3 दिन काम किया, यही किया है ना। अच्छा नहीं, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों के तीनों एक साथ काम स्टार्ट किए। तो 8 6 14 4 18, 18 की स्पीड से 3 दिन काम किए, तो 18 दिया 54 हो गया। तो 12 से 4 गया 8, 6 से 5 गया 1। अब 18 यूनिट का काम बच गया है 3 दिन बाद। 8 से 14 18, 18 से 3 दिन किए 54 हो गया, तो आपके 18 यूनिट काम बच गया। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा जब ये दो लोग करेंगे 6 4 10 की स्पीड से। 2 9 18, 2 5 10। अब 9/5 जल्दीबाजी मत टिक कर देना, गलती हो जाएगा। मुझसे ये पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार में 9/5 टिक किए थे, कमेंट करके बताना। इसी को हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में 3 दिन पहले काम हुआ और बाद में 9/5 डेज, 5 दिया 15 9, 24/5 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन ए आप टिक करना इस सवाल का आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? अगर क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो आप। बोला गया है मेरे यार कि 20 ट्रेन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है। अब मैं उधर देख रहा हूं तो मुझे कम दिख रही, चश्मा नहीं लगाया हूं तो। 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 78 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। सारे बच्चे ध्यान देंगे दोस्त। देखो अब क्या है कि 2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में भाग रही है, तो सेम डायरेक्शन में कैसे भागेगी, एक इसके पीछे पीछे भागेगी। तो सर जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे सम होगा। तो आप बोलोगे जो टोटल डिस्टेंस चला जाएगा 140 प्लस 120 चला जाएगा। ठीक है भाई, बोलोगे यस सर। अब मुझे पता है एक आगे आगे जा रही है, एक उसके पीछे से जा रही है और उसको क्रॉस करेगी। तो यहां पर जब भी सेम डायरेक्शन का केस होता है तो रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस ऑफ स्पीड लगता है। तो आप बोलोगे एक 78 की स्पीड से जा रहा है, एक 60 की स्पीड से जा रहा है, 78 माइनस 60। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 78 से 60 गया, 18 से 18 खत्म, ऊपर जोड़ोगे तो 140 प्लस 12 260 बटे 5, 5 से काटा, 5 5 25 और 5 दूना 10, 52 सेकंड में सर क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है भाई? चलो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 को करो। एक बैग में 7 लाल 5 हरी, पॉज करो, ट्राई करो, टाइम बर्बाद मत करो, पॉज करो। एक बैग में 7 लाल 5 हरी 6 नीली गेंदें हैं। 3 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से एक एक करके खींचा जाता है। पहली गेंद के लाल, दूसरी गेंद के हरे और तीसरी गेंद के नीले होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ, आसान है। माफ करना भाई, पता नहीं क्यों जम्हाई आ रहा है माफ करना यार, जबकि सोया तो थोड़ा सा कम नींद पूरा होता है ना। रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, काम करते करते, क्वेश्चन छाटते छाटते
देखते देखते कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या आगे की काम करनी है, बच्चों के लिए कैसी क्लासेस ले आनी है। फिर सुबह जल्दी जल्दी उठो, ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास लेने जाना है, तो फिर कुछ ऑनलाइन वालों के लिए रिकॉर्ड करना है, तो किसी भी दिन नींद पूरी नहीं होती है। मुझे वो बात याद आ जाती है कि या तो नींद पूरे होंगे या ख्वाब पूरे होंगे। तो वही वाली कहानी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ हमेशा, जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी में सिखाता हूँ, तो जिसको चुनना है उसको सुनना है, जीवन में भी जिसे चुनना है उसे सुनना है। ऐसा नहीं कि रोज रोज मैं लोग बदल रहा हूँ। एक बार जो मेरी जिंदगी में आए, जिसको हमने चुन लिया, फिर मैं उसके आगे सर झुका के सब कुछ सुन लूंगा। आपके जीवन में भी यही होना चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट आपकी प्रोबेबिलिटी में भी लगती है। मुझसे बोला है कि 7 लाल है, 5 हरा है और 6 नीला है, पहला गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है। जबकि ये बात बोला गया है कि 1/1 निकाला जा रहा है और बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब एक निकाल लिया तो रख लिया, ठीक है, फिर दूसरा जाऊंगा निकाल लूंगा, ठीक है, फिर तीसरा जाऊंगा निकाल लूंगा। तो पहली बॉल लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे लाल चाहिए तो मैं लाल की सुनूंगा, तो 7 लाल है, तो मैं रेड चाहिए तो रेड की सुनूंगा कि 7 बटे टोटल बॉल, 7 5 12 6 18। ये पहली बॉल लाल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब पहली बॉल हमने निकाल लिया तो झोले में मुझे 17 बॉल और बचे हुए हैं। अब 17 बॉल बचे हुए, मुझे दूसरी बॉल हरा चाहिए। 5 हरी बॉल है तो मैं हरी का सुनूंगा, 5 में से 1 चाहिए मुझे, तो 5 बटे 17 हो जाएगा। और तीसरी बॉल मुझे ब्लू चाहिए, लेकिन अब पूरे झोले में 16 बॉल बचा हुआ है, और 16 में से आपके 6 नीली गेंद है, तो मुझे नीली का सुनना पड़ेगा, तो 6 में से 1 आपको नीली मिलेगा, 6 बटे 16। तो 6 तिया 18, 7 5 35 बटे जो भी आएगा वो आंसर है, तो 35 बटे 816, ऑप्शन डी सही है। गुणा करके भी देख सकते हो कि 17 तिया 51 गुणे 16, 816 आएगा। अगर मैं सवाल थोड़ा सा घुमा दूं, मैं देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रोबेबिलिटी की समझ रखते हैं। सवाल में थोड़ा सा घुमा दूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। मैं देखता हूं इस स्टेटमेंट को कितने लोग समझते हैं। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि तीनों के तीनों अलग अलग रंग का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैं एक एक करके 3 बॉल निकाल रहा हूं। सब कुछ स्टेटमेंट सही है, बस लास्ट का लाइन ये बदल दिया हूं, ये लास्ट का लाइन बदल दिया हूं। हमने ये मेंशन नहीं किया है कि पहला बॉल लाल, दूसरा बॉल हरा, तीसरा बॉल नीला चाहिए। हमने बोला तीनों का तीनों अलग अलग रंग आने की क्या प्रायिकता होगी। निकालो, आंसर देना कमेंट में। बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ अ डायमेंशन 1.2 1.3 1.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपके घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप बोलोगे 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। एक काम करूं, यहां पर ऐसे लिख के जोड़ दो, 1.2 का स्क्वायर आएगा 1.44, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। हमने जोड़ दिया। ऐसे जोड़ना मेरे लिए आसान होगा इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। 9 4 13 5 18 की 8, 6 4 10 2 12 1 13 की 3, 2 1 3 1 4 1 5। ये आ जाएगा पूरा जोड़ने पर 5.38। अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे निकालूं? बहुत आसान है। बोलो 538 किसके नियरेस्ट का स्क्वायर है? सर 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529 है, तो आंसर मेरा 2.3 समथिंग होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब मेरा 2.35 होगा या फिर 2.32 होगा। अब डिसाइड करो क्या होगा। सर 529 से जस्ट बड़ा है तो मैं 2 को टिक कर दूंगा। कोई बोलेगा कि सर आप तो यहां पर आंसर रट के भी तो आ सकते हो, आपको आंसर पहले से पता भी तो हो सकता है, हम कैसे पेपर में टिक करेंगे? मैं तो फंस जाऊंगा पेपर में टिक करने में। नहीं फंसोगे यार, हमारे पास आए हो, मैं सारे तिया 5 आपको सिखाऊंगा। क्यों परेशान होते हो? आपको एक रूल बताया जाता है हमेशा। रूल पता है क्या है? देखो,
वैसे मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा सकता हूँ, यहाँ पर बहुत कम से कम 3-4 तरीके सिखा सकता हूँ, सबसे बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूँ। याद है, अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे करता हूँ, ये 5 का स्क्वायर 25 और 1 में 2 से गुणा कर दो, 1 दूना 2। मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 में 1 गुणा कर दो, 3 चौके 12। मान लो मुझे 235 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि 5 का स्क्वायर 25 और 23 में 24 से गुणा कर दो। अब 23 में 24 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 23 इंटू 23 प्लस 1, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 23, मैं जोड़ दूं 9 3 12 की 2, 52 2 54 1 55। जब मैं 235 का स्क्वायर करता हूं तो 55,000, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, नहीं सही है, 55,225 मिलता है। मतलब मुझे अगर ये ऑप्शन ऐसा होता ना 5.52 के आसपास तो ये आंसर 2.35 होता, लेकिन ये तो 5.38 है तो इसका आंसर 2.38 लेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा है वो 5.52। तो हमने ये बात प्रूफ कर दिया कि अगर इसका स्क्वायर भी करता हूं तो ये 55,000 के आसपास जाता है, या फिर बोल सकते हो 2.35 में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है, तो बी आंसर नहीं होगा। क्लियर है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। 0.12 के ऊपर बार, इसे लिख सकता हूं 12/9, 9 नहीं 99, इसे लिख सकता हूं 6/9 और इसे लिख सकता हूं 3/9। सिंपल सा सवाल है, 6/9 से 3/9 हो गया, 3/9 हो गया, तो 12/99 माइनस 3/9, ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दो, तो 12 माइनस 33/99, 3 से 2 गया 1, 3 से 2 गया 1, माइनस 21/99, 3 7 21, 33 3 99, तो माइनस 7/33 जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है मेरे दोस्त? बेसिक सवाल था। चलो, बोला गया है कि निम्नलिखित डेटा का मॉड बताएं। मॉड क्या होता है? जिस डेटा का सबसे ज्यादा रिपीटेशन होता है उसी को हम लोग मॉड बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही मॉड है। ध्यान दो, 8 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 8 4 बार आया है। 21 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ये 1 बार आया है। 19 कितना बार आया है, 19 1 बार, 1 ही बार आया है। 17 कितनी बार आया है, 1 2 3। अब मुझे पता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है, तो मेरा 8 4 बार आया है तो आंसर 8 हो जाएगा। बेसिक सवाल था, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आपको होमवर्क देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर होमवर्क देते हो आप, हमसे हो नहीं पाता। अरे मेरे दोस्त, होमवर्क देता हूं जिससे आप दिमाग लगा पाओ, जरूरी थोड़ी आप कर ही जाओ। नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? मैथ का काम तो सोचना है ना, मैथ का काम तो सीखना है ना। चलो भाई आगे बताना। अगर आप यहां तक क्लास कंप्लीट किए हो तो मैं ये चीज जानना चाहता हूं, कितने ऐसे छात्र हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे गुड्डा, कितने ऐसे गुड़िया हैं जो सेशन को आखिरी तक देखते हैं। तो आप ये कमेंट करना कंप्लीटेड सर। तो मैं जल्दी ही सेट 3 लेकर आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं सेट आपको अच्छा लग रहा होगा। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ो। घर वालों की बोझ को हल्का करना है भाई। घर वालों ने पोस पाल के इतना बड़ा किया है हम लोगों को। आज समस्या इतनी है हम लोगों के यहाँ कि बाढ़ आ गया है घर के आसपास। मेरे खुद घर के पास में बाढ़ आ गया है, लेकिन इस बात से खुश हूँ कि मम्मी पापा को हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। मैं कम से कम उनको खाना, उनको रहने के लिए घर दे पाया हूँ। नहीं था हमारा घर, लेकिन हाँ उन्होंने एक लड़का ऐसा पैदा किया था जो कि मेहनत करके बना सकता था, तो बनाया ना। तो वैसे आप भी बच्चे हो अपने माँ बाप के, हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो, आपको जन्म दिए हैं, आपको इतना बड़ा किए हैं पाल पोस के, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप खूब मेहनत करो। और जो ज़रूरतें हैं उनकी, ठीक है मैं बहुत बड़ी बड़ी शौक नहीं पूरा कर पाऊंगा, कोशिश तो करना है कि मैं हर एक शौक पूरा कर पाऊँ। दुनिया की हर वो चीज़ जो हमारी माँ बाप को पसंद है हम दे पाएँ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन आप शौक पूरा ना भी कर पाओ तो ज़रूरतों को तो ज़रूर पूरा करो, कि एक ढंग का घर हो जिसमें उन्हें रहने का दिक्कत ना हो, 3 टाइम का भोजन सही हो, शरीर पर कपड़े सही हो, और छोटी मोटी चीज़ें, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, जिस उम्र में हमारे माँ बाप चले गए हैं,
मेरी मम्मी अब लंगड़ के चल रही है हल्का हल्का, उसके घुटने में दर्द रहता है, अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ है। इस बात को देख के हमें बड़ा बुरा लगता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसका घुटना का दर्द कैसे ठीक कर सकता हूँ? दवा ही ला सकता हूँ ना। तो दवा लाने लायक रहूंगा तभी तो ला पाऊंगा। उसको और हेल्प ही कर सकता हूँ ना। क्या मैं ठीक थोड़ी तरीके, हर चीज़ को मैं ठीक नहीं कर सकता ना। मेरे फादर को एक डिजीज़ है, 8 साल से इलाज चल रहा है। पहले हम लोग होम ट्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे मेडिसिन भेजा करते थे। एम्स दिल्ली से इलाज चल रहा है 2017 से। तो मैं उनको मेडिकल सपोर्ट ही दे पाया ना, जैसे तैसे भी मेहनत करके। ठीक अभी तक नहीं कर पाया हूँ। मेरे भाई, जो हमारे हाथ में उसको पूरा करना है। आप लोग भी पूरा करो। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जितना आप कर पाओगे ना उतना करो। हार नहीं मानना है, मेहनत खूब करना है, पढ़ते रहना है, खूब पढ़ो। और जो आप कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो करो। कभी गलत तरीके से मत कुछ करो। ईमानदार रहो जीवन में यार। देखो, कर्म लौट के आते हैं। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, जो कर्म है ना वो लौट के आता है। तो अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म करोगे, आज आपको हो सकता है सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन कल जब आपके साथ खराब होगा तो वही बुरे कर्म याद आएंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में गलतियां नहीं किया हूँ, जीवन में गलतियां बहुत किया हूँ। तो मुझे जब जब गलतियां करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कल मुझे लौट के आएगा। और जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे याद आता है कहीं उसके साथ ऐसा किया था, इस वजह से तो नहीं हो रहा है। तो हमेशा मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से। और इसकी कई बार लोग गलत फ़ायदा भी उठा ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आदत है वो अच्छी आदत है, किसी को हेल्प करने की, वही अपने अंदर डालता हूँ और वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। अच्छी आदतों को डालो, अच्छे कर्म करो। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो। और आप जितना पढ़ सकते हो, जहाँ से पढ़ सकते हो पढ़ते रहो। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन के भी कोर्स है। आप अगर कोर्स में इनरोल कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़बरदस्त तरीके से। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप 1299 मत पे करना, सीबीआई कूपन कोड यूज करोगे तो आपको सिर्फ 999 में ये कोर्स मिल जाएगा मेरे दोस्त। और सिर्फ 999 में आपको बीएसएससी का सचिवालय बैच जाके ज्वाइन कर लोगे। 18 अगस्त से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे। और अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक चीज़, अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा वीडियोज़ को लाइक किया करो यार, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। आप ही लोग शेयर करके पहुंचाओगे ना, और कोई थोड़ी शेयर करेगा। हमारे यहाँ हम कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना ही हमारी मार्केटिंग की कोई टीम है जो मार्केटिंग कर रही है। आप ही जो हो हमारे मार्केटर हो, आप ही लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो ज़रूर शेयर करो, सारे बच्चों को बताया करो कि इस तरह से क्लासेस यहाँ पर होती है। सभी को बाय बाय।